राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंजन सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें श्री जी की कौन सी विग्रह प्रतिमा हम कौन सी लेकर आएँ, कौन सी हमें लानी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। ये वीडियो खासकर उन साधकों के लिए है जो साधक अभी दीक्षा लेने वाले हैं या फिर दीक्षा लेने की सोच रहे हैं या जिन्होंने दीक्षा ले चुके हैं। तो हमारी जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती है तो हमें सिर्फ प्रतिमा, श्री जी की जो प्रतिमा है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। जब तक हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं है, हम जब तक पूर्ण तरीके से इस मार्ग पे नहीं चलते, हमें नियमों का पालन करना भी ढंग से नहीं आता, हम जब तक पूरे नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमें बताएंगे, हमें उसी हिसाब से नियमों का पालन करके फिर हमें विग्रह सेवा लेनी चाहिए। वो हमें खुद ही बता देंगे। जब तक हमारी दीक्षा होती नहीं है, और अगर हमारी दीक्षा हो भी गई है और दीक्षा नहीं भी होती है, तो हमारे को सिर्फ छवि सेवा ही करनी चाहिए। हमें विग्रह सेवा भी नहीं लेनी चाहिए, ना ही हमें नाम सेवा लेना चाहिए। हम जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद जब हम ले चुके होते हैं, तब हम उस नियमों को अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से पालन करते हैं। जैसा जैसा हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बताते हैं, हम उनको उसी नियम से अच्छे से अपनी श्री जी की अष्टयाम सेवा पूर्ण तरीके से करते हैं। जैसे जैसे उन्होंने, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने वाणी पाठ बोला है करने को, तो उस तरीके से हम अपने पूर्ण तरीके से वाणी पाठ पूरा करते हैं। जैसे जैसा वो उन्होंने हमें बताएंगे, वैसे वैसे ही अगर हम पूरे नियमों को अच्छे से पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो अपने आप जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हैं, वो खुद हमें बता देंगे कि हमारे को नाम सेवा कब हमें प्राप्त होएगी, या फिर हमें श्री जी की विग्रह से हम सेवा कब करेंगे। जब तक हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी नहीं बताते, जब तक हमें वो नहीं कहते, उनके बताए अनुसार ही हमें चलना होता है। जैसे हमारे दीक्षा के बाद जैसे हम उनके शरण हो जाते हैं, तो हमने श्री जी के शरण हो जाते हैं, तो हमें जब तक वो नहीं बताएंगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या किस किस नियमों से चलना है, हमें अपने आप से नहीं कुछ ऐसे आगे बढ़ना चाहिए जब तक वो नहीं बताएं। तो यही है कि अगर हमें सेवा करनी है अपनी श्री जी की, तो हम, हाँ, सबके सब भाव होते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग भाव होते हैं। तो जैसे हमें सेवा करनी है तो हम छवि ले के आ सकते हैं, श्री जी की छवि ला सकते हैं। श्री जी की छवि से, उसी भाव से, श्री जी तो विराजमान ही हैं, मन के अंदर भी हर जगह विराजमान है, तो हम उसी भाव से अपने श्री जी की छवि ला के सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद अब जब हमें दीक्षा मिल जाती है, दीक्षा मिलने के बाद फिर हमारे जैसे जैसे वो हमें मार्ग बताएंगे, उस हिसाब से हमारे को नाम सेवा दी जाएगी, उसी हिसाब से हमारे को छवि सेवा दी जाएगी, जैसे जैसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बताएंगे। तो हमें उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। और जैसे कि सबके अपने अपने भाव होते हैं, जो श्री जी की विग्रह भी लेकर आते हैं जो साधक, तो उनको मेरे हिसाब से विग्रह अगर लाते भी हैं, जब उनकी दीक्षा हो जाती है, विग्रह लेके आते हैं, तो उनको कोशिश यही करना चाहिए, या तो पीतल की विग्रह लेकर आएँ, या तो जो कांसा होता है, कांसा बोलते हैं उनको, कांसा का लेके आए विग्रह। पीतल का सही होता है, कांसा का सही होता है। कोई भी ऐसे विग्रह ना लाएं जिससे कि वो बाद में, जैसे हम उनको जैसे सेवा करते हैं, उनको अच्छे से नहलाते हैं, नहलाने के बाद मान लो कहीं गलती से किसी से गिर भी जाता है वो, तो गिरने के बाद किसी के हाथ वगैरह भी खंडित हो जाता है, किसी का पैर खंडित हो जाता है, तो वो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हम श्री जी इसकी तहे दिल से भाव से, हम इतने तहे दिल से भाव से सेवा करते हैं, और अगर उनको जरा सा भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचेगी। तो हम जब उस भाव से अपनी श्री जी की सेवा करते हैं, तो हमें उसी भाव से विग्रह भी लाना चाहिए। विग्रह हमेशा पीतल की लेके आए, कांसे की लेके आए, जो मिट्टी की नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के लाने पे फिर आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी हाथ खंडित, कभी पैर खंडित, अचानक से कहीं गिर जाए तो फिर वो खंडित होंगे, तो अच्छा नहीं होएगा।
तो इसीलिए उन विग्रह हमेशा पीतल की लेकर आए, कांसे की लेके आए। अष्ट धातु के भी जो हमारे विग्रह होते हैं, अष्ट धातु से भी बने हुए होते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। तो आप इस तरीके की जो हमारे श्री विग्रह लाना चाहते तो आप ला सकते हैं। तो ये थी हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के तरफ से छोटी सी जानकारी हमारे श्री जी की कृपा से। तो आपको अच्छी लगी होगी। राधा ऐसी जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश।